सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। ठीक है ना? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। पिछले वीडियो का रिजल्ट हम बताते हैं, मिथी मिश्रा ठीक है ना टॉप आई है, मैं ये बता दे रहा हूँ ताकि समय कम रहेगा, मैं फटाफट आपको चलूँगा। तो आज हम देखेंगे महात्मा गांधी से मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना? और दूसरा जो टेस्ट लिए थे उसमें अनु शर्मा फर्स्ट आई थी। ओके, अनु शर्मा। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 25। कितना? 25 क्वेश्चन रहेगा महात्मा गांधी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन हुए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या टेलीग्राम पे जैसी मंथन क्लास को सर्च करोगे ना तो मेरा इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, मंथन क्लास जीके लिख करके, तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना? टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि टेलीग्राम पे ही ये जो महात्मा गांधी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका बाबू हम टेस्ट लेंगे, तो आपको ज्वाइन करना ही होगा ना। तो उस कंडीशन में आप ज्वाइन कर लो, बड़ा मजा आएगा। आप एक बार ज्वाइन करके तो देखो। और आपको पता होना चाहिए कि मंथली में फर्स्ट जो संडे आता है, मंथ का फर्स्ट संडे, उसमें हम प्राइज टेस्ट लेते हैं। और जो बच्चे अच्छा प्रयास करते हैं, जो टॉप लाते हैं, फर्स्ट रैंक लाते हैं, उनको मंथन क्लास की ओर से सरप्राइज दिया जाता है। ठीक है ना? चलो, तो इसी जोश के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज का टाइमिंग, टेस्ट का टाइमिंग रहेगा 9:20 में। इसका जो टाइमिंग लेंगे सोशल साइंस के स्टडी में आ जाएगा, तो इसका हम ले लेंगे टेस्ट बाबू 9:20 में। ओके, चलो, तो पहला क्वेश्चन कुछ देखते हैं इस प्रकार से। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न रहेगा महात्मा गांधी के लिए। तो पहला क्वेश्चन इज दैट महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म तिथि के रूप में हम लोग दिवस मनाते हैं। और ये भी बता देना चाहते हैं कि जो महात्मा गांधी के जो जन्म, इस बार जो हम लोग जयंती मनाए हैं ना, वो 152वां बार जो जयंती मनाई, यानी 152 बार मना है। इस बार महात्मा गांधी का थीम था कि जो हमारे देश में अहिंसा है, मतलब जो हिंसा होते हैं उसे अहिंसा से ख़त्म करना है और देश को सुसज्जित बनाना है, ये थीम था। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उनका पूरा जन्म कब हुआ था? आपको तो कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ ही नहीं था, तो आपने बताया था 2 अक्टूबर। ठीक है ना? 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था, तो आपने पूरा डिटेल से भी लिखा था। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप जब भी कमेंट करेंगे किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रहेगा ना, उतना ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो ना उससे आप भूलते नहीं हो। ठीक है ना? तो जो चीज़ भी हम कमेंट करेंगे मैं थोड़ा पूछूंगा, बट उससे आप ज़्यादा ही बताने का प्रयास करो। ओके, कहाँ? तो गुजरात के पोरबंदर नामक गाँव में हुआ था। ठीक है ना? चलो, ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से बाबू कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? सबको पता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, माताजी का नाम पुतलीबाई था। है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा यानी साबरमती, जो देख रहे हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो साबरमती की स्थापना जो हुआ था वो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ? साबरमती नदी एक है, वो नदी के किनारे हुआ था, जो फिलहाल में अभी साबरमती नदी के किनारे है। ऐसे तो आश्रम सहयोग जो आंदोलन का जो आश्रम था वो 1915 में ही ये स्थापना हो गया था, बट लेकिन इसको स्थानांतरित करके 1917 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, मतलब नदी के किनारे, इसको स्थापित किया है। तो जस्ट लाइक आप समझो कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। क्यों किया था? कि गांधी जी अपने जो राजनीतिक तत्व थे वो उनको सुचारू रूप से चला सके। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे? तो वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। किन्हें? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से यानी साउथ अफ्रीका गए थे। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में। और क्यों गए थे? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में उन्हें कोई अच्छा काम नहीं मिल पा रहा था और वो ऊब गए थे यहाँ से, इसलिए वो चाह रहे थे कि इस देश से वो बाहर जाएँ और कुछ काम को करें। तो उन्होंने वकालत के लिए, मतलब उनका एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो इस देश से बाहर जाए, तो वो साउथ अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए, और वहाँ सुचारू रूप से वकालत किया। और वहीं से उनको आंदोलन का जो तीर है दिल में लगा कि ये तो गलत है, ये तो गोरे, जो आप साउथ अफ्रीका में गए थे गांधी जी, तो वहाँ उनको काला गोरा का भेदभाव का सामना भी करना पड़ा और उनको ट्रेन से बाहर भी फेंक दिया गया था जब वो एसी में बैठे थे। तो इस चीज़ से उनके मन में खटका कि ये चीज़ तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहीं से वो आंदोलन का नींव उनके मन में बैठ गया था। ओके ना? तो 1915 में वो अफ्रीका से लौटे। तो उससे पहले वो लंदन गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए, और उसी वकालत की पढ़ाई करके वो साउथ अफ्रीका गए थे। कहाँ? तो साउथ अफ्रीका गए थे वो वकालत करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो सर्वप्रथम चंपारण में आंदोलन किया था। कौन सा आंदोलन? तो सत्याग्रह आंदोलन किए थे, चंपारण आंदोलन से संबंधित, ठीक है ना, चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? किसने कहा था कि आप महान व्यक्ति महात्मा है? जैसे हम अभी बोलते हैं ना महात्मा गांधी जी, तो उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में होता है। मैं पूरा डेट बता देता हूँ आपको कि 1920 में कब होता? तो 4 सितंबर को हुआ था। कितना? 4 सितंबर को। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 4 सितंबर 1920 को, यानी 1921 तक चला था। तो किसके द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था? तो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। अच्छा, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था बाबू? मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों से सहयोग नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज उन पे बहुत अत्याचार करने लगे थे, ठीक है ना, बहुत अत्याचार करने लगे थे। मैं कुछ समय पहले की बात बता देता हूँ कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था। कि देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको बोलते हैं, वो 1914 से 1918 तक चला था, 1918 तक चला था। तो उसी विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि मतलब पूरे अंग्रेज लोग ना मनमानी करने लगे थे। उस युद्ध में क्या हुआ था कि जो भी अंग्रेज, जैसे कि हमारे जो देश के लोग थे, वे गांधी जी वे अंग्रेज के तो गुलाम थे ही, और वो चाहते थे कि हम अंग्रेज के तो गुलाम हैं, लेकिन फिर भी हमें अंग्रेज से कुछ अच्छा आउटपुट मिले। हम इतना साल अंग्रेज का मतलब ये सेवा किए हैं, तो मुझे भी इसका परिणाम कुछ अच्छा मिलना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, इसका अपोजिट हो रहा था। तो गांधी जी तो वहाँ से आ ही गए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो इस चीज़ उनके मन में बैठा होता कि ये तो गलत हो रहा है, अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहा है। तो इस चीज़ का विरोध गांधी जी चालू कर दिए, और इस चीज़ का वो धीरे धीरे विरोध करते 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 इसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था कहाँ? तो सबसे ज़्यादा पंजाब में विरोध हुआ था, ठीक है ना। तो गांधी जी निकल गए पंजाब के लिए कि चलो हम सब लोगों के साथ में मिलकर के इस विरोध को जारी रखेंगे, ठीक है ना। तो इस विरोध को कब? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दिन, यानी 1914 के समय क्या हुआ था कि ये विरोध मतलब विकराल रूप लेने लगा। तो अंग्रेज को लगा कि यार ये सब क्या कर रहा है, ये तो हमारा नैया डुबा देगा। तो क्या किया उन्होंने ना कि इन पे पूरा अत्याचार करने लगा, लोगों पे, सबको क्या करने लगा कि सबको मारने लगा, पीटने लगा। और उस समय मतलब एक कानून लागू हो गया था जिसको हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट। वो रॉलेट एक्ट ऐसा खतरनाक कानून हो गया कि जो मतलब ऑर्डर मिल गया था कि जो लोग अगर बदमाशी करेंगे तो बिना कानूनी कार्रवाई के सीधे उसको जेल में डाल दो। कोई केस, कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई वकालत, कोई कोर्ट वगैरह नहीं होगा, सीधे उनको जेल में डाल दो। इस तरह का तो घटना उनके साथ होने लगा, तो लोग और पूरा उग्र हो गए, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ था कि 1914 से 1918 में प्रेस पर प्रतिबंध लग गया कि कोई न्यूज़ नहीं छपाएगा, दम अत्याचार हो रहा है तो होने दो। अंग्रेज इस तरह का कानून चलाने लगे। तो उसको पता है कौन चला रहा था? उसको चलाने वाला था सर सिडनी रॉलेट, एक अंग्रेज थे। कौन? सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी, ठीक है ना, सर सिडनी रॉलेट है। यही ये कानून को चलाने लगे, ये काला कानून को। तो इस कानून को लोगों ने काला कानून नाम दे दिया, और इस कानून का पूरा नाम हो गया रॉलेट एक्ट, यानी लोगों पे चलाया जाने वाला खतरनाक एक्ट। बिना केस मुकदमा के उनको जेल में डाल देना, है ना, बिना किसी मतलब फैसला को उनको सजा दे देना, इस तरह का कानून चलने लगा। और गांधी जी को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया, उनको पंजाब नहीं जाने दिया गया। और उसी दरमियान पंजाब में सब लोग विरोध इसका पूरा करने लगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। आपको पता होना चाहिए ना कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में क्या हो गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो किसका? जनरल डायर की अध्यक्षता में उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। पूरा कम से कम उसमें बाबू मैं बता देता हूँ कि 1200 लोग की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। और 16 से 1700 लोग घायल हो गए थे, ठीक है ना। मतलब टोटल लगभग देखा जाए तो 2900 लोग आए हुए थे, ठीक है ना, उसमें विरोध करने के लिए। तो गांधी जी ने उसी के बाद असहयोग आंदोलन को अपनाया। कब? तो मैंने बताया ना कि 4 सितंबर 1920 को, समझ गए ना, 4 सितंबर 1920 को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा कुछ बोल दिया ना, थोड़ा वीडियो का फास्ट कर लीजिएगा बाबू, 1.5x करके वीडियो को देखिएगा, 1.5x करके, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में फिर वो अध्यक्ष बन गए थे राष्ट्रीय कांग्रेस को। याद रखिएगा 1924 में। असहयोग आंदोलन कब? तो 1920 में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका कब गए थे गांधी जी? तो 1893 में वो गए थे। कब गए थे? तो 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा, और आंदोलनकारियों को करो या मरो का करारा नारा दिया था, ठीक है ना, का नारा दिया था ये आपको, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने उसे केसरी हिंद, आपसे ये भी सवाल पूछ सकता कि केसरी हिंद की उपाधि किसे मिला है, तो गांधी जी को मिला था। अच्छा कब मिला, तो 1915 1915 को मिला था बाबू। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि गांधी जी दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है। तो नमक सत्याग्रह से संबंधित है ये आंदोलन, दांडी यात्रा, ठीक है ना। दांडी यात्रा किससे संबंधित है, तो नमक आंदोलन से। कितने दांडी यात्रा स्टार्ट किया था, तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बने रहेगा वीडियो में अंत तक, ठीक है। कम से कम बाबू वीडियो को 2 बार वॉच करिएगा, ओके मेरे प्यारे सोना। वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, क्योंकि अगर आप 2 बार वीडियो को देखोगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगी। हाँ, और वीडियो को ना थोड़ा फास्ट करके देखिएगा, 1.5x करके देखिएगा, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ओके चलो, तो क्वेश्चन इस प्रकार से कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। कहे थे क्योंकि वो हमेशा जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो गांधी जी अंग्रेजों से सहयोग लेना बंद कर दिए थे ना, तो उन्होंने कोट वगैरह ये सब पहनना भी बंद कर दिया था, इसलिए उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने, ब्रिस्टन चर्चिल ने कहा था। इनका पूरा नाम था ब्रिस्टन चर्चिल, ये अंग्रेज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था। तो उनको प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था ना, तो उसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। क्या, रिक्रूटिंग सार्जेंट, ठीक है ना। रिक्रूटिंग का मतलब समझते हैं, फिर से कोई चीज़ को क्रिएट करना, बनाना होता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था, संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी ही इज द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी को कहा था। ओके बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से किया था। तो दक्षिण अफ्रीका से, मैंने बताया था ना, वहीं से इनके मन में एक आग से लग गया था कि अब अंग्रेजों को नहीं छोड़ना, चक्के छुड़ा देना है अंग्रेज को, और इस अपनी इंडिया से उनको बाहर निकाल देना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था। तो चंपारण में किया था। ये बिहार में पड़ता है बाबू अपना चंपारण। कभी आपको मौका मिले तो जाइए, देखिए चंपारण, और साबरमती भी जाइए जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था। तो अहिंसा। महात्मा गांधी कोई भी झगड़ा को, लड़ाई को या जंग को अहिंसा से जीतना चाहते थे, हिंसा से नहीं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। उनकी एकमात्र ताकत थी कलम और अहिंसा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपनाया था। तो अहमदाबाद आंदोलन को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी का कैद करके कहाँ रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। कहाँ पे, पुणे यानी मुंबई में रखा गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था। क्या, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित पारित होने के बाद, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यानी गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब किया था। हरिजन 1932 में किया था, 1932 में किया था हरिजन संघ की स्थापना, ठीक है ना। हरिजन का मतलब होता है हरि के जन, हरि का जन मतलब गॉड के जन, गॉड के जन तो हम सब हैं, इसलिए हम सब हरिजन हो जाएंगे। आप भी हरिजन हो, हम भी हरिजन है कि नहीं। ब्राह्मण से लेकर के पूरे शूद्र तक हरिजन हो जाएंगे इसके हिसाब से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यंग इंडिया पत्र, ठीक ना, यंग इंडिया एक पत्र था, वह हरिजन, ये भी एक पत्र के संपादक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जो लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे थे कि हमारा जो इंडिया है वो यंग इंडिया बन करके खड़ा हो। और जो उस समय सपना गांधी जी देख रहे थे वो हम अभी महसूस कर रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक किसने लिखा था। ये पुस्तक बताना है, हिंदू स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट्स पुस्तक किसने लिखा था। तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी ने कई सारे बुक्स भी लिखे हैं, उन्हें आप अगर टाइम मिले तो प्लीज़ पढ़िएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट में हुआ था। आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है, बताइए महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है। तो वो दिल्ली में है। कहाँ पे, तो राजघाट पर, ठीक है ना, स्थित है। उनके 2 शब्द क्या था, मरते समय वो कुछ बोले थे, हे राम,
हे राम, आप पता नहीं मैं क्या बोलूँगा मरते समय, आप क्या बोलोगे, मुझे पता भी चलेगा कि हम मरते समय बोलेंगे, मुझे ये भी नहीं पता चला कि हम कब मर जाएँगे, है ना? तो मैं एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकता हूँ, ओके? अगर आप करोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या बोलोगे मरते टाइम में, अभी मुझे बता दो, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, किसके अनमोल वचन थे? तो ये गांधी जी के अनमोल वचन थे, सत्य और अहिंसा। ओके, सत्य और अहिंसा किसके अनमोल वचन है? तो गांधी जी के। मैं भी चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग प्लीज़, ये इंडिया तो नहीं है, ये इंडिया ऐसा बिल्कुल नहीं, इंडिया के लोग चाहेंगे कि हम लोग अहिंसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मजबूर हो जाते हैं ना हम लोग इस चीज़ को करने पे। सो प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप लोग सभी सत्य पे अड़े रहें, है ना? जो सत्य है वो सत्य है, क्योंकि सत्य को कोई नहीं हरा सकता, झूठ भी नहीं हरा सकता है। तो चलो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और आप मुझे आज का कमेंट बॉक्स में एक हम पोल क्वेश्चन दे रहे हैं, प्लीज़ उसे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जल्दी फटाफट बताइए तो मुझे। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है मेरे डियर, माय डियर, मेरे सोना, मेरे स्टूडेंट। आज का पोलिंग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको बताना है कि जो हमारे गांधी जी थे ना, हमारे प्यारे छोटू शाह गांधी जी, उनको आपको बताना है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, बस मुझे यही चाहिए। उनका डेथ वारंट बताना है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी डेथ, डी का मतलब ये नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, उसका डेड ऑफ बर्थ बताना है मुझे, डेड ऑफ बर्थ, गांधी जी का डेड ऑफ बर्थ बताना कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। ऐसा मत समझ ले कि डेथ ऑफ बर्थ, ठीक है ना? डेथ ऑफ बर्थ है वो, डेड ऑफ बर्थ। चलिए, तो गांधी जी का मुझे बताना है कि मृत्यु उनका कब हुआ था। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट करके बताइए, और जितना गांधी जी के बारे में जानते हो लिखिए लिखिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो उसको आप भूलते नहीं हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।